अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। सदियाँ हुसैन की है ज़माना हुसैन का। वफ़ा भी झूम उठे यूं वफ़ा करे कोई, वफ़ा भी झूम उठे यूं वफ़ा करे कोई। फिर आज हक़ के लिए जान फ़िदा करे कोई। वफ़ा भी झूम उठे यूं वफ़ा करे कोई, फिर आज हक़ के लिए जान फ़िदा करे कोई। और नमाज 1400 सालों से इंतज़ार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतज़ार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। और यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो करबलाए मुअल्ला की ज़मीन को अपनी निगाहों के सामने रखिएगा, रखने के बाद शेर को समात कीजिएगा। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। और वलियों की ज़िंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। और कह दो यजीदियों से अपने वो दिन गिने, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से अपने वो दिन गिने, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह ताला जिसकी मौत को जहाँ मुक़द्दर फरमाता है, जिसके नसीब में शहादत जहाँ पर लिखी हुई होती है, लोग चाहें उसको कितना रोकना क्यों ना चाहें, असबाब रुकने के क्यों ना बनाए जाएं, लेकिन वो शहादत वो मौत उसको वहाँ पर लेकर जाया करती है। इमाम आली मकाम को तकरीबन 150 खतूत कूफियों की जानिब से आए हैं। ए इमाम, हमारे सर पर कोई अमीर नहीं है, कोई हमारा अमीर नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं यजीद की बैत लेने पर, इसलिए आपकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करते हैं। ए इमाम, आप कूफा तशरीफ़ ले आइएगा, हम आपके दस्ते हक परस्त पर आपसे बैत होना चाहते हैं, आपकी बैत को कबूल करना चाहते हैं। खतूत पर खतूत आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मजमून के खतूत आ रहे हैं जिनको देखकर वाकई दिल रोने लगे, जिनको देखकर आदमी फैसला करने पर मजबूर हो जाए कि वाकई उनका कोई वहाँ पर वाली नहीं है, उनका कोई वहाँ पर ईमान का मुहाफिज नहीं है, उनके ईमान पर डांका डाल दिया जाएगा, उनके ईमान को लूट लिया जाएगा। इस्लाम की असल सूरत मस्ख करने के बाद दूसरी सूरत पेश कर दी जाएगी, इस्लाम के कवानीन को तब्दील कर दिया जाएगा। इस्लाम का असल नक्शा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके गए हैं, उस नक्शे को मिटा दिया जाएगा, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत उन पर भी उज़्र पेश करने के लिए सबब हो जाता। ए मौला, हमने तो तेरे नबी के नवासे को ख़त पर ख़त लिखे थे, कोई 10, 20, 100, 50 ख़त नहीं लिखे थे। एक रिवायत के अंदर 150, एक रिवायत के अंदर 300 तक का जिक्र मिला करता है। तो जब इमाम की बारगाह में इतने खतूत पहुँचे, इमाम ने अपने चचा के बेटे हज़रत अक़ील के शहज़ादे मुस्लिम इब्ने अक़ील को अपनी बारगाह में बुलाया। बुलाने के बाद कहा, भाई आप कूफा पहुँचिएगा, वहाँ के हालात से हमको आगाह कीजिएगा, अगर हालात अच्छे होंगे तो हम भी बहुत जल्द आपके पीछे पीछे वापस कूफा को आ जाएंगे। इमाम मुस्लिम इब्ने अक़ील
अपने 2 शहजादे मोहम्मद और इब्राहीम के साथ कूफे की जानिब निकल जाया करते हैं। इधर इमाम आली मकाम मक्का शरीफ में आ चुके हैं, मदीने को खैराबाद कह दिया है। मुस्तफ़ा के मदीने को छोड़ने के बाद, मुस्तफ़ा के मदीने में मुस्तफ़ा को आखिरी सलाम पेश करने के बाद खातून जन्नत के मज़ार शरीफ पर भाई हसन मुर्तज़ा के मज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी देने के बाद इमाम आली मकाम मक्का शरीफ पहुँच गए हैं, मक्का में रहने लगे हैं, मक्का में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अब जैसे ही इमाम मुस्लिम कूफा पहुँचे हैं, 1 हफ्ते के अंदर 12,000 कूफियों ने, एक रिवायत के अंदर तो 17,000 कूफियों का जिक्र मिलता है, इमाम मुस्लिम के दस्ते हक परस्त पर बैत कबूल इमाम हुसैन की कर ली है। लोग आते थे जोक दर जोक इमाम मुस्लिम के दस्ते हक परस्त पर, इमाम मुस्लिम के दस्ते हक परस्त पर इमाम हुसैन की बैत लेते चले जा रहे थे। कूफे के हालात अच्छे थे, लोग बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा पेश कर रहे थे। लोग अहले बैत की मोहब्बत के बारे में इमाम मुस्लिम की बारगाह में आते थे, हुजूर आज आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइएगा, आज का खाना हमारे यहाँ तनावुल फरमाइएगा। इमाम मुस्लिम ने जब हालात अच्छे देखे, उस वक्त कूफा के गवर्नर हज़रत नोमान इब्ने बशीर जो मुहिब्बे अहले बैत थे, ये कूफा के गवर्नर थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत इमाम मुस्लिम ने अब एक ख़त लिखा है, कासिद को तलब किया है, कासिद को ख़त लेकर इमाम आली मकाम की बारगाह में रवाना किया है। भाई हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर तो हमसे हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे नाना से मोहब्बत करने वाले हैं, इन लोगों का यहाँ पर मरकज़ है, ये मेरे दस्ते हक परस्त पर आपकी बैत कबूल करते चले जा रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने ये ख़त लिखकर रवाना कर दिया। उधर बनु उमैया से मोहब्बत करने वाले 3 बदबख्तों ने यके बाद दीगरे ख़त रवाना यजीद की जानिब कर दिए। यजीद तुम्हारे हाथ से कूफा निकलने वाला है, यजीद तुम्हारे ख़िलाफ़ यहाँ लोग खड़ा होना शुरू हो गए हैं, अब तुम्हारी हुकूमत जाने का नंबर आ गया है। ये जो मशकूर, ये जो नोमान इब्ने बशीर नामी तुम्हारा गवर्नर है, या तो ये दबकर बात कर रहा है या ये मुहिब्बे अहले बैत है। यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ तो लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत लेते चले जा रहे हैं। अब जब यजीद के पास ये ख़त पहुँचा, यजीद ने हज़रत नोमान इब्ने बशीर को कूफा की गवर्नरी से माज़ूल किया। माज़ूल करने के बाद इब्ने ज़ियाद बदबख्त को कूफे का गवर्नर मुकर्रर करके कूफा की जानिब रवाना किया और उसको हुक्म दिया है कि सख्ती के साथ लोगों के साथ पेश आना। जो मेरी खिलाफत को, जो मेरी बैत को कबूल करे ठीक है, जो बैत को कबूल ना करे उसका कत्ल कर देना। अब ये रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में, हिजाजी रास्ते से होता हुआ, हिजाजी लिबास को पहने हुए मक्का ही के रास्ते से धोखा कूफे वालों को देने के लिए, क्योंकि इसको भी पता था अब कूफा हुसैन के मोहब्बत करने वालों का मरकज़ बन चुका है। अगर रात की तारीकी में नहीं पहुंचा गया, दिन के उजाले में पहुंचा गया, लोग हमला कर देंगे। इसलिए रात की तारीकी में और एक धोखा हिजाजी रास्ते से आने का, यानी जो मक्कतुल मुकर्रमा से रास्ता कूफे को आता था, उस रास्ते से आने का इसका मकसद ये था, लोग ये समझेंगे कि शायद हुसैन इब्ने अली ही तशरीफ़ ले आए हैं। अब ये मुंह पर अपने पर्दा डालकर, हिजाजी लिबास पहनकर हिजाजी रास्ते से कादसिया पहुंचा है। कादसिया पहुंचने के बाद अपने लश्कर को वहीं रोका है, चंद साथियों के साथ 15-20 लोगों को लिया है और ये कूफे में एंट्री करने लगा है, कूफे में दाखिल होने लगा है। रात की तारीकी थी, हिजाजी लिबास में था, हिजाजी रास्ते से था। लोगों ने समझा हुसैन इब्ने अली आ चुके हैं। सदाएं बुलंद होने लगी, मरहबा 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 या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका कूफा आना मुबारक हो,
आपका कूफा आना मुबारक हो। जब सदाएं कूफा में गूंजने लगी, लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, अब इस्तकबाल करने लगे। अभी लोगों को ये मालूम नहीं चला था कि ये आने वाला बदबख्त इब्ने ज़ियाद है, कम निहाद बदबख्त इब्ने ज़ियाद आया है। अब जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ी है, हद तो ये था लोगों का चलना मुश्किल हो गया। अब इसके साथी ने, जो साथ में इसके आया था, उसने कहा, अरे लोगों, अमीरुल मोमिनीन इब्ने ज़ियाद के लिए रास्ता छोड़ दो। लोगों ने इतना सुना है, गुस्सा हो गए हैं और उसका साथ छोड़कर अपने घर को वापस चले आए हैं। अब वो अपने साथियों के साथ कूफा के गवर्नर हाउस पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने गवर्नर हाउस में जाकर के ओहदे को संभाला है, मनसब को संभाला। मनसब पर पहुंचने के बाद जाते ही उसने ऐलान किया है, जो भी इमाम मुस्लिम का साथ देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जो ये चाहता है उसके बच्चे यतीम हो जाएं तो वो हमारे हुकूमत की खिलाफ वर्जी करे। जो ये चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो हमारे इस फरमान की खिलाफ वर्जी करे। उसने ये पैगाम दे दिया है। और जो कूफे के अमीर थे, बड़े बड़े लोग थे, जो कबीलों के सरदार थे, उन सबको कैद कराया है। कैद कराने के बाद कैद खाने में उन सबको डाल दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, अब ये फरमान पर फरमान अपने देता जा रहा है। कभी लोगों को माल का लालच देता है, कभी लोगों को धमकियां देता है, कभी लोगों को दौलत का लालच देता है, कभी लोगों को कत्ल करने के लिए बोलता है कि तुमको भी कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। उधर हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत मुख्तार के घर पर तशरीफ़ फरमा थे। जब ये बात लोगों में फैल गई कि हज़रत इमाम मुस्लिम वहाँ पर मौजूद हैं, इमाम मुस्लिम ने बेहतर समझा अब इस ठिकाने को बदल लिया जाए। अब आप हज़रत हानी बिन उर्वा के घर पर पहुँच गए हैं। हज़रत हानी के यहाँ पहुँचे। हज़रत हानी ने अपने घर में एक सेपरेट यानी ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पर आपको रखा है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था। सिर्फ चंद मोतमद अशखास का, लोगों का वहाँ पर आना जाना था जो मुहिब्बे अहले बैत थे। हज़रत हानी के कुछ पुराने ताल्लुकात इब्ने ज़ियाद से भी थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। बीमारी का नाम लेकर अपने घर पर बैठ गए और इमाम मुस्लिम की खिदमत करने लगे। अब इमाम मुस्लिम का पता लगाने के लिए उस बदनिहाद इब्ने ज़ियाद ने अपना एक ग़ुलाम तैयार किया। ग़ुलाम को 3000 दिरहम दिए हैं। देने के बाद कहा है, तुम किसी तरीक़े से इमाम मुस्लिम का पता लगाओ। वो बदबख्त ग़ुलाम भी बदबख्त था। आया कूफे की जामा मस्जिद के अंदर। एक आप हज़रत इमाम मुस्लिम के सच्चे मुहिब, मोहब्बत करने वाले हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा मस्जिद के अंदर भोले भाले सीधे सादे बेचारे नमाज अदा कर रहे थे। ये बदबख्त बैठा हुआ उनका इंतज़ार करता रहा। जब नमाज से फारिग हुए, उनके पास पहुंचा कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ। फ़रेब देना शुरू किया कि मैं इमाम मुस्लिम से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं अहले बैत का पक्का सच्चा मुहिब हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ और ये 3000 दिरहम अपने साथ भी लेकर के आया हूँ। अगर इमाम मुस्लिम का पता चल जाए मैं उनकी बारगाह में पेश करूँगा। क्या तुमको इमाम मुस्लिम का पता मालूम है? हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं कि इतने लोगों में सिर्फ ही मैं तुझको नज़र आता हूँ। वो बदबख्त कहता है कि मुझको तुम्हारे चेहरे से नेकपन के आसार जाहिर हो रहे हैं, तुम सीधे और नेक मालूम होते हो। तो बेचारे सीधे तो थे, मुहिब्बे अहले बैत थे। मुस्लिम इब्ने औसजा कहने लगे, हाँ भाई, जैसा तू मुहिब्बे अहले बैत है, मैं भी अहले बैत का एक ग़ुलाम हूँ, एक खादिम हूँ, एक नौकर हूँ, नबी की आल से मोहब्बत करने वाला हूँ। आ मैं तेरी मुलाकात इमाम मुस्लिम से कराता हूँ। मुस्लिम इब्ने औसजा जानते थे कि हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत हानी बिन उर्वा के यहाँ पर आराम फरमा है, वहीं आराम कर रहे हैं। अब ये लेकर के मुस्लिम इब्ने औसजा हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के पास इस ग़ुलाम को, इब्ने ज़ियाद के बदबख्त को लेकर के पहुँचे। वहाँ पर इसने मुलाकात भी की, उनसे बैत भी की, दस्तबोसी भी की और 3000 दिरहम उनको तोहफे में देकर भी आ गया है।
वापस इब्ने ज़ियाद के पास आया और तमाम बातें इब्ने ज़ियाद को इसने आकर के बताई। अब इसने अपना आना जाना शुरू किया, जो भी बातें होती थीं सारी बातें, खुफिया बातें, सारी तदावीर वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाकर बता दिया करता था। अब इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हानी बिन उर्वा को तलब फरमाया है कि हानी बिन उर्वा को बुलाया जाए। हज़रत हानी गवर्नर हाउस पहुँचे, उसने बात शुरू की है। हज़रत हानी ने पहले टालने की कोशिश की थी, लेकिन वही ग़ुलाम जो हज़रत हानी के घर आता जाता था, जब वो सामने आया हज़रत हानी बिन उर्वा के कदमों के तले की ज़मीन निकल गई। अरे हम तो इसको मुहिब्बे अहले बैत समझ रहे थे, ये तो जासूस निकला है, ये जासूसी कर रहा है। अब कोई जवाब हज़रत हानी बिन उर्वा के पास नहीं था, खामोश हो गए। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया हानी को जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया गया। कुछ बदतमीज़ी हज़रत हानी से इब्ने ज़ियाद ने की, सिर पर आपके एक ज़रबकारी भी लगाई। हज़रत हानी के खून निकला है, बेहोशी सी तारी हुई है, कैद खाने में चले गए। अब कूफा में ये अफवाह फैल गई कि हानी शहीद कर दिए गए हैं, हानी शहीद हो गए हैं। उधर हानी का जो ख़ानदान था, हज़रत हानी जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, कूफा के अंदर बड़ा मोतबर ख़ानदान था, पावर वाला था। पूरा ख़ानदान आ गया गवर्नर हाउस पर चढ़ाई करने के लिए, पूरा ख़ानदान आ गया गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए। अनकरीब था गवर्नर हाउस को तबाह बर्बाद कर दिया जाता, अनकरीब था कि हमला कर दिया जाता। इब्ने ज़ियाद भी घबरा गया, लेकिन चालाकी से समझ गया कि इसको कैसे खामोश हंगामे को कराया जाए। हज़रत काजी साहब उस वक्त इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में ही मौजूद थे। उसने कहा कि तुम हानी का हाल देखकर इन लोगों से बता दो कि हानी ज़िंदा है। अब हज़रत काजी साहब गए, हानी को देखा, वो ज़िंदा तो थे लेकिन कैद खाने में थे। पूरी बात बताना तो चाहते थे गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर उनके ख़ानदान वालों से, लेकिन एक जासूस, एक ग़ुलाम इब्ने ज़ियाद ने हज़रत काजी साहब के साथ भी भेज दिया था। इसलिए बेचारे डर की वजह से पूरी बात नहीं बता सके, सिर्फ इतना कहा हाँ वो ज़िंदा हैं और किसी मसलहत के तहत उनको नज़रबंद किया गया है, कैद खाने में रखा गया है। अब ख़ानदान वालों ने इतना सुना, कबीले वालों ने इतना सुना, वो बेचारे सब के सब वापस हो गए। अब इब्ने ज़ियाद ने और तरीक़े से तैयारी शुरू कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हज़रत हानी भी कैद खाने के अंदर हैं, हज़रत इमाम मुस्लिम भी उधर तशरीफ़ फरमा है। अब हज़रत हानी को इब्ने ज़ियाद ने तलब किया, हानी तुमने मेरे दुश्मन को अपने घर पर क्यों पनाह दी है, जाओ उनको लेकर के आओ और मेरे हवाले कर दो। हज़रत हानी फरमाते हैं वो मेरे मेहमान है और चाहे कुछ भी हो जाए, हानी की जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं ख़ानदान नबुव्वत के उस फ़र्द को, उस मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। कहता है हानी तुमको डर नहीं लगता है कि हाँ नहीं मुझको डर लगता है, मैं हरगिज़ ये बदअहदी नहीं कर सकता हूँ। हाँ इतना कर सकता हूँ, अगर तुम मुझको इजाज़त दो तो मैं जाऊँगा घर पर, उनसे कह दूँगा अब मेरी मेहमान नवाजी ख़त्म हो गई, जो मैंने अमान दी थी इतना कर लेने दिया जाए। वो कहता नहीं तुम्हारा ही काम है, तुम यहाँ पर ला कर के मुझको दोगे। अल्लाह अल्लाह। अब इसी तरीक़े से कुछ उसके साथी पहुँचे हैं, कुछ खादिमों को, कुछ ग़ुलामों को इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने भेजा है और हज़रत इमाम मुस्लिम को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँचे हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम ने घोड़े के टापुओं की जब आवाज़ को सुना है, समझ गए हैं अब लोग मुझको कैद करने के लिए आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को संभाला है, संभालने के बाद तीर को लिया है, लेने के बाद आप भी छत पर चढ़ गए हैं। क़िताल हो रहा है, जंग हो रही है, कभी ऊपर तशरीफ़ ले जाते हैं, कभी नीचे तशरीफ़ ले जाते हैं। एक बदबख्त ने ऐसी तलवार मारी, इमाम मुस्लिम का ऊपर का होठ कट गया, नीचे का होठ भी ज़ख्मी हो गया है और दो दांत भी, अल्लाह अल्लाह, आपके चोट उन दांतों में पहुंच गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बदबख्तों ने देखा है इस तरीक़े से हम इमाम मुस्लिम पर काबू नहीं पा सकते हैं। वो मोहम्मद बिन अशअस जिनके यहाँ पर थे, उस घर की छत पर चढ़े, चढ़ने के बाद ऊपर से तीरों की बौछार कर दी,
पत्थर मारना शुरू कर दिए हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने बदबख्तों की जब इस कमज़ोरी को देखा है, फिर भी आप लड़ते जा रहे हैं। अब एक ने ऐलान किया है, हानि अगर तुम तलवार रख दोगे, मुस्लिम अगर तुम तलवार रख दोगे, तुमको पनाह दे दी जाएगी। इमाम मुस्लिम फरमाते नहीं, तू झूठ बोलता है। वो फिर कहता है, कसम अल्लाह की खाकर, हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को भरोसा दिलाता है। इमाम मुस्लिम इतने पर अपनी तलवार नीचे रख देते हैं। अब उनको कैद किया गया। कैद करने के बाद, बेड़ियों में जकड़ने के बाद सवार किया गया। सबसे पहले आपकी तलवार छीनी। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, ये तुम्हारी सबसे पहली बदअहदी है जो तुमने मेरे साथ की है। तुमने तो मुझको अमान दी थी, अगर तुम मुझको अमान नहीं देते तो हरगिज़ मैं तुमको अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करता। इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस के दरवाज़े पर पहुंचाया गया, वहीं पर रोक दिया गया। अब वो अंदर जाते हैं। जाने के बाद इब्ने ज़ियाद से बात करते हैं कि हम मुस्लिम को लेकर आए हैं, लेकिन हमने उनको पनाह दे दी है। इब्ने ज़ियाद कहता है, तुम कौन होते हो पनाह देने वाले? मैंने उनको कैद के लिए बुलाया है, अब तुम ले आए हो तो ठीक है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम शिद्दत प्यास से परेशान थे। पानी का सवाल किया, लेकिन पानी नहीं दिया गया। एक शख्स को आप पर रहम आया, उसने पानी दिया, लेकिन पीने के लिए जैसे ही आपने चेहरे से करीब किया, पानी खून बन जाता है, क्योंकि आपका होठ ऊपर का कट चुका था, नीचे का भी होठ ज़ख्मी हो चुका था। दूसरी मर्तबा पानी लिया, तीसरी मर्तबा तो 2 दांत छुटकर उस पानी में आ जाते हैं। इमाम मुस्लिम समझ जाते हैं, अब मेरी किस्मत से पानी उठ चुका है, अब पानी मेरी तकदीर में नहीं है, मेरे नसीब से पानी को उठा लिया गया है। इतने में ही हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को अंदर पेश किया जाता है। गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होने के बाद अब मकालमा इब्ने ज़ियाद से हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील फरमाते हैं। इसी गुफ्तगू में इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने उस बदबख्त से कहा है, ओ फाहिशा के बेटे, उसने जैसे ही हज़रत अली को गाली दी है, अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम इब्ने अकील को गाली दी, आपकी वालदा को गाली दी। मुस्लिम इब्ने अकील खामोश हो जाते हैं। अब वो बदनिहात कहता है, मुस्लिम इब्ने अकील को गवर्नर हाउस की छत पर ले जाओ और इसके सबसे ऊपर के मीनारे से इनको ऊपर से नीचे फेंक दो। कूफा के अंदर सबसे ऊंचा मीनारा उस वक्त अगर कहीं था तो वो गवर्नर हाउस का ही मीनारा था। आपको ले जाया गया। ले जाने के बाद में आपके सर को अल्लाह अल्लाह तने अक़दस से जुदा किया गया, और जुदा करने के बाद मुस्लिम इब्ने अकील के लाशे को, जिसमें अक़दस को कूफा के गवर्नर हाउस के मीनारे से ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद ये शहादत पेश आई है सबसे पहली। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कूफे वालों ने इतना देखा, कूफे लोग के लोग थर्रा गए, कूफे के लोग खामोश हो गए। अब वही कूफा है, अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने खतूत पर खतूत लिखकर इमाम मुस्लिम को तलब किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जहाँ तो पहले पहले दिन हज़ारों लोग इमाम मुस्लिम के दस्ते हक परस्त पर इमाम हुसैन की बैत लेते चले जा रहे थे, लेकिन जब कूफे की जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज इमाम मुस्लिम अदा फरमा रहे हैं तो 1000-2000 लोग मौजूद थे। मगरिब की नमाज मुकम्मल करने के बाद जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा था, कोई शख्स मौजूद नहीं था उस हुसैनी भाई के साथ में। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम की शहादत हुई है। इमाम मुस्लिम ने जाम शहादत नोश किया है। अब वही हानी इब्ने उरवा, जिनका ख़ानदान मजबूत था, जिनका कबीला मजबूत था, जिनके कबीले वाले गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए आ गए थे, अब उन्हीं हानी इब्ने उरवा को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनको भी शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत पाने से पहले हानी इब्ने
उर्वा अपने ख़ानदान वालों को पुकारते थे, अरे अब तुम लोग कहाँ चले गए हो, तुम आते नहीं हो, काश मुझको कोई लकड़ी ही दे दिया जाए, काश मुझको कोई पत्थर ही दे दिया जाए, मुझको कोई तीर ही दे दिया जाए जिससे मैं इन लोगों का मुकाबला करूं। लेकिन किसी ने आपकी आवाज़ को नहीं सुना, किसी ने आपकी बात को नहीं सुना। बदबख्तों ने इसी हालत में हज़रत हानी इब्ने उर्वा को ये दूसरी शहादत हुई है हुसैन के चाहने वालों की, हुसैन के मानने वालों की। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने ऐलान किया है, उसको मालूम चल चुका था कि हज़रत मुस्लिम के साथ मुस्लिम तन्हा नहीं आए हैं, उनके दो शहज़ादे भी आए हैं। उसने ऐलान किया जो उन बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसको माल दिया जाएगा, उसको पैसा दिया जाएगा, उसको दिरहम व दनानीर से नवाजा जाएगा। अब माल के पुजारी, माल के चाहने वाले, दुनिया के माल से मोहब्बत करने वाले वो बदबख्त इमाम मुस्लिम के शहज़ादों को देखते फिर रहे हैं, तलाश करते फिर रहे हैं। उधर जब इमाम मुस्लिम हज़रत मुख्तार के घर से हज़रत हानी के घर और उधर कैद खाने की तरफ ले जाए गए थे, उन्होंने अपने शहज़ादों को काजी शुरह साहब के पास में भेज दिया था। हज़रत काजी शुरह ने जब ये बात सुनी है कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है और हुक्म दिया गया है जो इमाम मुस्लिम के शहज़ादों को पकड़ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, आप डरने लगे हैं। दोनों शहज़ादों के पास आए हैं, उनके सर पर हाथ फेरने लगे हैं, मोहब्बत करने लगे हैं। दोनों शहज़ादों ने इतना देखा है, हज़रत काजी शुरे से कहते हैं, ए काजी साहब क्या बात है, क्या हम यतीम हो चुके हैं? हमारे ख़ानदान में तो ये मोहब्बत उसी से उस वक्त की जाती है जब कोई यतीम हो जाता है। काजी साहब बताइए, क्या हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ चुका है? क्या अब हम यतीम हो चुके हैं? अल्लाह अल्लाह। काजी शुरे ने बच्चों की इस आवाज़ को सुना, काजी शुरे से रहा नहीं गया, चीख मारने लगे, दहाड़े मार कर रोने लगे। हाँ शहज़ादों, तुम यतीम हो चुके हो, तुम्हारे वालिद मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया है। अब दोनों नन्ही जाने हैं यार, उम्र 6 साल की हो, उम्र 8 साल की हो, बताओ तो सही, आज हमारा बच्चा हमारे ही महल्ले के अंदर चंद लम्हों के लिए हमसे दूर हो जाता है, बच्चे की कैफियत क्या होती है, माँ बाप की कैफियत क्या होती है? पूरे घर वाले, पूरे ख़ानदान वाले बच्चों को तलाश करने लग जाते हैं, बच्चा अलग परेशान होता है। उस वक्त सोचो तो सही, जब बच्चों को पता चला होगा हमारे बाप का साया ऐसी जगह पर जहां हमको कोई पनाह देने वाला नहीं है, पूरा कुफा माल के लालच में हमारे खून का प्यासा है, हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया है, उन नन्ही जानों पर क्या बीत रही होगी, उन छोटे छोटे शहजादों का उस वक्त क्या हाल रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। काजी साहब ने किसी तरीके से बच्चों को छुपाने की कोशिश की है, बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की है, प्यार किया है, अपने बेटे को तलब किया है, बेटा आज बाबुल इराक़ी चीन से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाएगा, इन दोनों शहजादों को वहां पहुंचाओ। उस काफिले के साथ ये शहजादे अपने नाना के शहर मदीना पहुंच जाएंगे। लेकिन यार लाख बंदा सोचे, क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, और काफिले का गुम होना, आगे निकल जाना तो एक बहाना था। असल में फर्जंदाने मुस्लिम को भी जामे शहादत नोश फरमाना था। इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को लेकर काजी साहब का बेटा जैसे ही बाबुल इराक़ी चीन पर पहुंचा है, देखता क्या है, काफिला जा चुका है, काफिला निकल चुका है, सिर्फ गर्दो गुबार काफिले की नज़र आ रही है। काफिले के जानवरों के कदमों से जो मिट्टी उड़ रही थी वो मिट्टी नज़र आ रही है। बच्चों से काजी साहब के बेटे ने कहा, बेटा इस गर्द के साथ तेज़ी के साथ पीछे पीछे चले जाओ, तेज़ी के साथ इस गर्द को पालो, इस काफिले के पालो, तुम मदीना पहुंच जाओगे। बच्चों ने कोशिश तो की है, कुछ दूर चले तो हैं, कभी बैठ जाते हैं, बाप की याद आती है, रोने लगते हैं, गरीबुल वतन अपने आप को पाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो बच्चे कभी बाप से जुदा ना हुए हों, अल्लाह की कसम वो आज कुफा में अकेले हैं। मियाँ आज हम देखे तो सही यार, देखो जो लोग ऐसे आलम में 7-8 साल के बच्चे हों,
तन्हे तन्हा, न सवारी का जानवर मौजूद हो, तन्हे तन्हा जा रहे हों, ना कोई राह दिखाने वाला हो, ना कोई रास्ता बताने वाला हो, ना कोई पनाह देने वाला हो, नन्ही सी जान कैसी सूखी जा रही होगी। चलते चलते पाँव के अंदर अबले पड़ गए, पाँव के अंदर छाले पड़ गए। कभी बाप की याद आती थी, कभी किसी तरीके से काफिले को ना पा सके। इतने में इब्ने ज़ियाद के बदबख्त के सिपाही आ गए, दोनों शहजादों को पकड़ लिया गया। पूछा कौन हो? कहते हम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना बताया। पकड़कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद जेल के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब उस जेल का जो दरोगा था मशकूर नामी, वो मुहिब्बे अहले बैत था, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, अहले बैत की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में रोशन करने वाला था। उसने भी ठान ली, उसने भी कसम खा ली, चाहे कुछ हो जाए इन नन्ही जानों को मैं रिहा करके रहूँगा, इन नन्ही जानों को मैं यहाँ से छोड़ा करके रहूँगा। रात की तारीकी में बच्चों को वहाँ से निकाला, अपने घर पर लाया, मोहब्बत की है, प्यार किया है, बच्चों से कहा है बस कुछ तुमसे नहीं चाहता हूँ, कल बरोज़े क़यामत नाना मुस्तफ़ा से मेरी शफ़ाअत करा देना। कल बरोज़े क़यामत अपने इस खादिम को भूल मत जाना। खाना खिलाने की कोशिश की, बाप के गम में खाना बच्चे नहीं खा सके। एक अपनी अंगूठी दी, देने के बाद कहा है देखो ये अंगूठी है, कादसिया का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है, मेरे भाई को पूरा मामला बताना, इस अंगूठी को दिखाना, मेरा भाई तुमको मदीना पहुंचा देगा, मेरा भाई तुमको मदीना मुनव्वरा छोड़ आएगा। अल्लाह अल्लाह, अब बच्चों को कादसिया के रास्ते पर आकर छोड़ा गया। नन्ही नन्ही जाने हैं, छोटी छोटी जाने हैं, चल तो रहे हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह पैरों के अबले फूट चुके हैं, पैरों के छाले फूट गए हैं। अल्लाह अल्लाह, पैरों से खून रिसने लगा है, रोने लगे हैं। कभी बाप को याद करते हैं, कभी अपनी तन्हाई को देखते हैं, कभी अपने बचपन को देखते हैं, अपने छोटेपन को देखते हैं, कभी बाबा को याद करते हैं, कभी नाना मुस्तफ़ा को याद करके रोते हैं। अब अल्लाह अल्लाह पूरी रात चलते रहे, लेकिन जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, देखते क्या हैं, जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर मौजूद है। अब इतना और देखा है, नन्ही जानों से रहा नहीं गया, नन्ही जानें चीखें मारने लगी। फज्र की नमाज का वक्त हुआ, पास में पानी तलाश किया, एक कुआं नज़र आया, छोटी छोटी जानों ने वज़ू बनाया, नमाज अदा की है। अब छुपने के लिए जगह देखने लगे हैं, एक खोखला दरख्त नज़र आया है, उसी दरख्त में जाकर, उसी शजर के अंदर जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। अब एक लोंडी कुएं से पानी भरने के लिए आई है, कुएं में किसी के साए को देखा, ये किसका साया है, उसने तलाश किया है तो खोखले दरख्त के अंदर दो शहजादे एक दूसरे को पकड़े हुए, एक दूसरे से चिमटे हुए, खौफ के बादल बिल्कुल साफ चेहरों से नज़र आ रहे हैं, खौफ के आसार चेहरे पर साफ दिख रहे हैं। दोनों शहजादों से कहा, शहजादों तुम कौन हो? अल्लाह अल्लाह, इतना सुना है। अब दोनों शहजादे हैं, कहते हैं अगर हमने पता बता दिया है, पहले पता बताया था तो गिरफ्तार कर लिया गया था, अगर ये बताते हैं मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हैं फिर कैद कर लिया जाएगा। झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलना हमारे ख़ानदान की रीत के ख़िलाफ़ है, हमारे ख़ानदान का ये इम्तियाज़ रहा है। आज तक हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने झूठ नहीं बोला है। कहते हैं अरे जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन नाना मुस्तफ़ा के ख़ानदान पर धब्बा दाग नहीं लगना चाहिए। बताया है अल्लाह अल्लाह। वो लोंडी कहती है तो डरते क्यों हो? अरे मैं जिसकी कनीज़ हूँ, मैं जिसकी खादिमा हूँ, वो तो ख़ुद मुहिब्बे अहले बैत है, वो तो तुम लोगों से ख़ुद मोहब्बत करने वाली है। उस कनीज़ ने, उस लोंडी ने अब अपनी उस खादिमा ने अपने आका के पास लेकर के गई है, जिसकी वो लोंडी थी उसी के पास लेकर गई है। जैसे ही पहुंची है बच्चों के बारे में बताया है, इतना खुश हुई है, उस लोंडी को भी आज़ाद कर लिया है और खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा है। बच्चों को बुलाया है, अपने घर में लेकर गई है, प्यार मोहब्बत की है,
बहुत सारा प्यार देने की कोशिश की है, खिदमत करना शुरू कर दिया है। एक अलग कमरे में बच्चों का बिस्तर लगाया है, खाना पेश किया है, लेकिन बच्चे दहशत की वजह से, बच्चे खौफ की वजह से खाना नहीं खा पाते हैं। बिस्तर लगाकर दोनों बच्चों को लिटा दिया है। बेटा तुम थक चुके हो, तुम्हारे कदमों में छाले पड़े हुए हैं, तुम आराम करने लग जाओ। रात का सन्नाटा हुआ है। अब रात की तारीकी में दरवाजे पर कोई आया है, उसने दस्तक दी है। दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसका शोहर हारिस था। उसने पूछा इतनी रात को तुम कैसे, कहाँ से आ रहे हो? वो कहता है इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम इब्ने अकील के शहज़ादों को गिरफ्तार करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, इकराम से नवाजा जाएगा, उसको खूब रुपया दौलत पैसा दिया जाएगा। अब उस हारिस की बीवी जो मुहिब्बे अहले बैत थी बेचारी समझाती है तू पागल हो चुका है, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, पैसे के चक्कर में अहले बैत से दुश्मनी मोल लेना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है तेरा दिमाग ख़राब है, मैं तो उनके चक्कर में पूरे दिन परेशान हुआ हूँ, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया है, पैदल ही उनको तलाश किया है, आया है, खाना खाकर सो गया है। अब रात में ख्वाब बच्चों ने देखा है, बड़े भाई की आंख खुली, छोटे भाई की आंख खुली, दोनों ने क्या ख्वाब देखा है? देखते हैं कि बाबा नाना मुस्तफ़ा हैं, हज़रत अली हैं, फ़ातिमा हैं, हसन हैं, उनके साथ में जन्नत में टहल रहे हैं। और हुजूर मुस्लिम इब्ने अकील से कह रहे हैं मुस्लिम इब्ने अकील तन्हे तन्हा आ गए, शहज़ादों को कहाँ छोड़ आए हो? मुस्लिम इब्ने अकील अर्ज़ करते हैं ए नाना जान या रसूलल्लाह वो भी आते ही होंगे। एक भाई ने दूसरे भाई से ख्वाब बयान किया, वो भाई भी कहता हाँ भाई मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। अल्लाह अल्लाह। अब भाई भाई से कहता है भाई हमारी शहादत का वक्त भी करीब आ चुका है, अब हमको इस दुनिया से जाना होगा। दोनों भाई एक दूसरे को चिमट कर रोने लगते हैं, आवाज़ बुलंद हो जाती है, चीखें निकल जाती हैं मोहम्मद और इब्राहिम की। इतनी आवाज़ सुनकर उस हारिस बदनिहाद की आँख खुल गई है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी बीवी ने उसको समझाने की, बात को दबाने की कोशिश तो की है, लेकिन बदनिहाद उठा है। जिस कमरे में मोहम्मद और इब्राहिम सो रहे थे उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे को तोड़ा है, तोड़ने के बाद अंदर पहुंचा कि तुम कौन हो? अब वो तो उनको तो मालूम यही था शहजादों को, हम तो मुहिब्बे अहले बैत के घर में हैं, यहाँ तो हमारे चाहने वाले हैं। बताया हम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हैं। इतना सुना तैश में आया, गुस्से में आकर के तमाचा दोनों भाइयों के अल्लाह अल्लाह रसीद कर दिया, लगा दिया कि जिनके चक्कर में पूरे दिन परेशान हुआ, मेरा घोड़ा मर गया, वो आराम से मेरे घर पर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। दोनों बच्चों के साथ में उसने जुल्म करना शुरू कर दिया है। उसकी बीवी ने देखा, आकर कदमों से लिपट गई, खुदारा खुदारा ये तो कुरान के पारे हैं, ये फातिमा के लाडले हैं, इनको तमाचे मत लगा, इन पर जुल्म मत कर, मान जा हारिस, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर, दुनियावी माल के चक्कर में मान जा। अरे ये तो वो हैं जिनको सही तरीके से, जिनका हमको एहतराम करना चाहिए, जिनकी इज्जत करनी चाहिए, तू इनको तमाचे लगा रहा है, तू इन पर जुल्म कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। तेज़ी से इस तरीके से धक्का दिया है, वो बेचारी गिरी है, सर दीवार से लगा है, सर फट गया है, बेहोश बेचारी हो जाती है। उधर बच्चों की जुल्फ़ों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद जुल्फ़ों को आपस में बांध दिया करता है। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्बत का ज़माना था, बच्चे भी ऐसे हुआ करते थे जिनके बाल मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक हुआ करते थे, क्योंकि या तो मुस्तफ़ा ने शानों तक जुल्फ़ें रखी हैं या सिर्फ पूरे सर के बाल को हर जानिब से यकसा रखा है। आज के तुम बच्चों के बाल देखो, आज के नौजवानों के बाल देखो, अफसोस होता है इनके बालों को देखकर, अफसोस होता है इनके हालात को देखकर, अफसोस होता है इनकी कंडीशन और कैफियत को देखकर। दोनों की जुल्फ़ों को आपस में पकड़ा, पकड़ने के बाद बांध दिया है, बांधने के बाद एक तरफ को डाल दिया। कहता है तुमको सुबह को देखूंगा, सुबह का सूरज होगा, मेरी तलवार होगी, तुम्हारी गर्दन होगी। सुबह हुई है, उठा है, दोनों शहजादों को खच्चर पर लादा है, बांध दिया है, दोनों शहजादों को
रस्सी से जकड़ दिया गया है। अब वो बीवी फिर होश में आई है, अल्लाह अल्लाह गशी से बाहर आई है, अपने शोहर के कदमों में गिर जाती है, देख तू मेरी जान ले ले, लेकिन इन शहजादों को मत तड़पा, मान जा, इन पर जुल्म कर मत। जालिम नहीं माना, नहर फुरात की जानिब लेकर चल दिया है। वो बीबी पीछे से दौड़ी दौड़ी आई है, अल्लाह अकबर कबीरा। जालिम ने इतना भी तरस नहीं खाया है दोनों बच्चों पर। अब जैसे ही उनको कत्ल करना चाहता था, दोनों को जैसे ही शहीद करना चाहता था, बड़ा वाला कहता है पहले मुझको शहीद किया जाएगा, पहले मेरी गर्दन को मारा जाएगा, मैं अपने छोटे भाई को तड़पते हुए खून से नहीं देख सकता हूँ। छोटा कहता है पहले मुझको शहीद किया जाएगा, मेरी गर्दन को मारा जाएगा, खून से लथपथ होते हुए अपने भाई को मैं नहीं देख सकता हूँ। नन्ही नन्ही जाने हैं, उधर तलवार चमक रही है, नन्ही नन्ही जाने सूखी जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। वो बीवी आई, वो मुहिब्बे अहले बैत आई, जालिम को समझाने की कोशिश की, जालिम नहीं माना, बल्कि कहता है ला तुझको ही देखता हूँ, और अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया है। उस बेचारी ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया है। अब दोनों बच्चों को साथ में लिया है, दोनों की गर्दनों पर एक साथ हमला किया है, करने के बाद में सिरों को टोकरों के अंदर रखा है और जिस्मों को, उन दोनों लाशों को नहर फुरात के अंदर डाल दिया है। नहर फुरात के अंदर डाला था, लाशें आपस में मिलना शुरू होती हैं और दोनों लाशें आपस में मिल जाया करती हैं। करीब ही की बस्ती वाले आए हैं, नहर फुरात ही के पास दोनों शहजादों के आज भी मज़ार शरीफ मौजूद हैं। उस वक्त नहर फुरात में पानी ज़्यादा था तो कुर्बत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे पानी कम होता गया है अब कुछ फासला बढ़ गया है। अल्लाह अल्लाह। अब वो हादिस बदबख्त, वो लईन दोनों के सरों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास जाता है। पहुंचने के बाद कहता है ए हाकिम वक्त, मैं तुम्हारे दुश्मनों के सरों को कलम करने के बाद तुम्हारे पास आ गया हूँ। वो कहता है कौन है हमारे दुश्मन? कि वही मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे। अब इब्ने ज़ियाद कहता है अरे मैंने तो तुझसे पकड़ के लाने को कहा था और मैंने अपने अमीर यजीद को ख़त भी लिख दिया है, अभी उनका भी कोई पैगाम उस जानिब से नहीं आया है। अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया और ज़िंदा मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों को तब कर लिया तो बता मैं अपने अमीर को क्या जवाब दूंगा? बदबख्त तूने मेरे बग़ैर मशवरे के ये क्यों किया? हुक्म देता जाओ इसकी गर्दन को भी मार दो। वो जालिम नारे जहन्नम पहुंच जाता है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया भी बर्बाद की, आखिरत भी बर्बाद की, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरीके से मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों शहजादे जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब उधर इमाम मुस्लिम का ख़त इमाम आली मकाम की बारगाह में पहुंच चुका था। इमाम हुसैन ने ख़त को देखा है, अपने एक साथी, अपने एक खादिम हज़रत कैस को कूफे के लिए रवाना किया है कि जाओ कूफे वालों को इत्तला दे दो, कूफे वाले को ख़बर दे दो हुजूर इमाम आली मकाम मक्का से निकलने लगे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आए हैं, दीगर सहाबा आए हैं, हुसैन की बारगाह में दस्त बस्त अर्ज़ करने लगे हैं हुसैन हम आपको मक्का नहीं छोड़ने देंगे, हम आपको मक्का से नहीं जाने देंगे। ये कूफे के लोग हैं, इन्होंने पहले आपके वालिद को भी धोखा दिया है, मौला अली मुश्किल कुशा के साथ भी बदअहदी की है, इसलिए इमाम आप हरगिज़ मत जाइएगा। वास्ते पेश किए हैं, बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको समझाकर आप अपने कदम को वापस नहीं लेते हैं बल्कि कूफे की जानिब निकलने लगते हैं। आखिरकार जब ज़्यादा ही सहाबा इकराम ने आपको समझाया, खुद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र भी आए थे,
दोनों शहजादे ओनो मोहम्मद को साथ लेकर अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता पेश किया कि आप जल्दी से वापस हो जाइए, मत जाइएगा कूफा, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा करेंगे। हाकिम मक्का ने भी कहा था हुसैन मत जाइए, हाकिम मक्का के भाई ने भी कहा था, लेकिन आखिर इमाम हुसैन ने एक जवाब दिया है जिसको सुनकर सब खामोश हो जाते हैं कि मेरे ख्वाब में नाना मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और मुझको कूफे जाने का हुक्म हुआ है। वो ख्वाब क्या है वो तो मैं तुमको बयान नहीं करूँगा। यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने किसी की बात नहीं मानी थी। बहुत से कमबख्त कह दिया करते हैं, बहुत से बदबख्त कहते हैं जब सहाबा ने समझाया था तो हुसैन क्यों नहीं माने थे। अल्लाह अल्लाह, जब सहाबा ने मशवरा पेश किया था तो आप देखो तो सही, उधर तो ये हालात कूफे के थे, अगर हुसैन नहीं जाते उनका ईमान छीन लिया जाता, इस्लाम पर हमला किया जाता, वो लोग भी उज़्र पेश करते, हमने तो बुलाया था, हमने तो तलब किया था। एक तो ये उज़्र था, दूसरा ये कि नाना मुस्तफ़ा ख़ुद हुसैन के ख्वाब में तशरीफ़ लेकर के आए थे। अब इतना जवाब दिया है, चलने लगे हैं। 3 ज़िलहिज्जा को सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन ने मक्का को छोड़ा था, मक्का से निकलने लगे थे। अब बीच रास्ते में फरज़दक शायर से मुलाकात होती है। अब मुफ्ती साहब से आप पूछेंगे, बहुत बड़ा अरबी मशहूर वो फरज़दक शायर है, उससे मुलाकात हुई जो कूफे की ही जानिब से आ रहा था। इमाम हुसैन पूछते हैं आखिर कूफे के क्या हालात हैं। वो कहता है कि उनके दिल तो तुम्हारी जानिब हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम को फरज़दक ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन यार ये हुक्म खुदाबंदी था, इसको कौन टाल सकता था। अल्लाह की जानिब से ये मुक़द्दर हो चुका था। शहादत इमाम हुसैन के नसीब में लिखी जा चुकी थी। इमाम हुसैन चलते चले जा रहे हैं। अब अभी इमाम हुसैन को मुस्लिम इब्ने अकील और दोनों फ़र्जंदों की उनके शहादत का, हज़रत हानी की शहादत का मालूम नहीं चला था कि आपने अपने एक ग़ुलाम कैस को, हज़रत कैस को ख़त लिख कर भेजा, कूफा वालों मैं बहुत जल्द कूफा पहुँचने वाला हूँ, इसलिए अब आप तैयारियों में लग जाओ। बहुत जल्द मैं अपने खादिमों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ कूफा में दाखिल होने वाला हूँ। हज़रत कैस पहुँचे। कैस जैसे ही पहुँचे हैं, कूफा के हालात अलग हैं। कूफा के हालात देखकर हज़रत कैस घबरा गए हैं। अरे क्या देखा था, क्या मामला है। हज़रत कैस को जैसी हज़रत मुस्लिम, हज़रत हानी और उनके दोनों शहज़ादे की अल्लाह अल्लाह शहादत का पता चला है, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने पकड़ करके गवर्नर हाउस में हज़रत कैस को पेश फरमाया है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचे। वो कहता है अगर कैस तुझको अपनी जान बचानी है, गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ जा और हुसैन इब्ने अली के ख़िलाफ़ तकरीर कर दे। हज़रत कैस चढ़े हैं गवर्नर हाउस की छत पर। अब इब्ने ज़ियाद तो यही सोच रहा था अब तकरीर हुसैन के ख़िलाफ़ हो जाएगी, सब लोग हमारी मुताबाअत कर लेंगे। हज़रत कैस जैसे ही गवर्नर हाउस की छत पर चढ़े हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान की है। बयान करने के बाद में हुसैन इब्ने अली की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना शुरू कर दी है और उस बदनिहात को गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। इतना देखा है, इब्ने ज़ियाद आपे से बाहर आ गया और हुक्म दिया है कि इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर से जाकर नीचे फेंक दो। हज़रत कैस को नीचे फेंका गया, हड्डियाँ चकनाचूर हो गईं, रेज़ा रेज़ा हो गईं, पाश पाश हो गए। हज़रत कैस का जिस्म कई हिस्सों में तकसीम हो गया है। इस तरीके से वो हुसैन का ग़ुलाम भी जाम शहादत नोश फरमा लिया करता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम हुसैन का काफ़िला बढ़ता चला जा रहा है। उधर हुर 1000 का लश्कर लेकर मकाम नैनवा में इमाम अली मकाम के काफ़िले को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हुर किस लिए आना हुआ। इमाम ने इतना फरमाया था। हुर कहते हैं तुमको कैद करने आया हूँ, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है और तुमको कैद करके इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम ने इतना सुना है, गज़बनाक हुए हैं और उस वक्त गुस्से की हालत में जलाल में एक जुमला कहा जाता था कि तुझ पर तेरी माँ रोए, यानी तू ख़त्म हो जाए
आए ख़त्म होगा तो तभी तेरी माँ रोएगी। इतना जुमला कहा। वो कहता है ए इमाम, हुर का ये जुमला था कि मैं भी आपको कह सकता था लेकिन नहीं, क्योंकि मुझको मालूम है आपकी माँ फातिमा है, आपकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, आपकी माँ हमारे मुस्तफ़ा हमारे पैगंबर की बेटी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हज़रत फातिमा का ही ये अदब था। इस अदब का सिला मैं आपको बताऊँगा हुर को क्या मिला था। हज़रत खातून जन्नत का अदब आप देखें, अल्लाह की कसम। इसलिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया करो। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको कल बरोज़े क़यामत मैं ढूंढ ढूंढ कर उसकी शफाअत करूँगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि जो भी सज्जिद तुमको नज़र आए उसको तलाश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत किया करो। आज दुनिया में तुम अहले बैत को तलाश कर लो, दुनिया में तुम आले रसूल को तलाश कर लो, कल शफाअत के लिए उनके नाना तुमको तलाश करते फिरेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही खातून जन्नत का उसने अदब किया, लेकिन यही जुमला है कि मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मुझको हुक्म यही है तुमको कैद करके लेके मुझको जाना है, अपने हाकिम के पास तक तुमको पहुंचाना है। इब्ने ज़ियाद से कहते हैं का ये हुक्म हमारे लिए है। हज़रत इमाम आली मकाम हुर से कहते हैं अच्छा ऐसा करो, या तो हमको वापस जाने दो, हम जहाँ से आए हैं हम वहीं पलट कर चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, या दूसरी सिमत हमको जाने दो। बात नहीं मानी है कि जितना मुझको हुक्म है इतना ही होगा। हाँ, किसी दूसरी और मंजिल के साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अपना कासिद भेजता हूँ, उधर से जो हुक्म आएगा उस पर अमल किया जाएगा। अब जैसे ही मकाम नैनवा से कुछ आगे बढ़े हैं, मकाम करबला पहुँचे हैं, इमाम आली मकाम ने अपने बड़े शहजादे हज़रत अली अकबर से मालूम किया है बेटा ये कौन सी जगह है, इसका क्या नाम है। हज़रत अली अकबर अर्ज़ करते हैं वालिद मोहतरम अब्बा जान इसको करबला कहते हैं। अब इमाम फरमाते हैं हाँ यही करबला है, ये करबला नहीं करबुन व बलाउन, यानी ये करब की और बला की ज़मीन है। यही वो जगह है जहाँ पर हमको शहीद किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ पर हमारा कत्ल किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ हमको अपने खैमे नस्ब करने हैं, अपने खैमे लगाने हैं। उधर इब्ने साद बदबख्त आया है, 4000 का लश्कर लेकर, रोक दिया गया इमाम आली मकाम को वही कि अब इससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब तारीख़ तिबरी के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी ने भी, हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी उन जो 22,000 का लश्कर इकट्ठा कर लिया गया था, वो लोग कितने थे? 82 लोग थे। 72 शहीद हुए थे, कुछ लोग बच गए तो वापस पहुँचे थे। 82 के मुकाबले में आप सोचे तो सही, 82 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार है। कुछ लोग जैसे ही मुहर्रम आता है बातें बनाना शुरू किया करते हैं, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। याद रखो अहले बैत नबुव्वत के बारे में बात करने वालों, बताओ मुस्तफ़ा को उस वक्त क्या मुँह दिखाओगे जब हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने बयान कर दिया है कि 22,000 जमा हुए थे, उन 82 के मुकाबले में हम इसी को तस्लीम करते हैं। अब 22,000 का लश्कर जर्रार है, उन 82 के मुकाबले में अल्लाह अल्लाह 7 मुहर्रमुल हराम को पानी भी बंद कर दिया गया है। कुछ पिछले साल ऐसे भी लोग उठे थे माज़अल्लाह जो अक़ीदा आज तक किसी उम्मत मुस्लिमा के आलिम ने पेश नहीं किया। दिल्ली की सरजमीन से ऐसे भी लोग उठे थे जिन्होंने बातें बनाई थी कि इमाम हुसैन पर पानी बंद नहीं किया गया था। यही दिन देखने रखा था उम्मत मुस्लिमा को, यही दिन दिखाओगे तुम अपने इल्म के ज़रिए मुसलमानों को। ऐसे ऐसे लोग भी ये बरसाती मेंढक की तरह अक्सर लोग आप देखोगे मुहर्रमुल हराम के महीने में भी निकला करते हैं। अब 7 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम और उनके ख़ानदान वालों
वालों पर पानी बंद कर दिया गया है, नहर फुरात पर पानी लगा दिया गया है। वो जालिम खुद भी जानते थे हम गर्चे 22,000 क्यों ना हो, हमारी तादाद कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर इन पर दाना पानी बंद नहीं किया गया तो यही लोग हम पर गालिब आ जाएंगे, इनका मुकाबला नहीं किया जाएगा। अब इमाम आली मकाम ने उस मौके पर अपने साथियों से खुतबा इरशाद फरमाया है। एक तकरीर इमाम ने अपने साथियों में की है। ए मेरे प्यारे साथियों, देखो हम जंग के इरादे से यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, हमारा इरादा जंग का नहीं था, हमारा इरादा लड़ाई का नहीं था। अब तुम में कोई अपने बच्चों को अपने घर छोड़ करके आया होगा, किसी के बच्चे उसको याद कर रहे होंगे, किसी की बीवी उसको इनका इंतज़ार कर रही होगी, कोई अपने बच्चों के लिए तड़प रहा होगा, किसी के माँ बाप उसकी आमद के मुंतज़िर होंगे। इसलिए मेरे साथियों, अगर किसी को बच्चों की मोहब्बत आवाज़ दे रही हो, माँ बाप की याद आ रही हो, बीवी का प्यार, बीवी की मोहब्बत अपनी जानिब बुला रही हो, तो हुसैन इब्ने अली तुमसे राज़ी है। वो कल बरोसे क़यामत अपने नाना मुस्तफ़ा से तुम्हारी शफाअत भी कराएगा। मेरे साथियों, अगर तुम में कोई अपने घर को वापस जाना चाहता हो, मक्का या मदीना पहुंचना चाहता हो, ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, अब ये अहले बैत नबुव्वत के खून से अपने हाथों को रंगना चाहते हैं, इनकी तलवारें हमारे खून की प्यासी हैं, इसलिए जो तुम में अपने घर को जाना चाहता हो वो जा सकता है। हुसैन इब्ने अली उससे राज़ी है। अल्लाह की कसम, तमाम साथियों ने बैक ज़बान कहा था, हुसैन आप कैसी बात करते हैं, इन जालिमों के मुकाबले में आपको तन्हे तना हम छोड़ के चले जाएं, ये कैसे हो सकता है। मेरे इमाम ने देखा है काफ़िले के अंदर चराग चल रहा है, खैमों के अंदर रोशनी हो रही है, हुक्म फरमाते हैं इस चराग को बुझा दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चराग के उजाले की वजह से, चराग की रोशनी की वजह से मेरे साथी अपने घर को शर्म की वजह से नहीं जा रहे हो, बाप का प्यार आवाज़ तो दे रहा हो, माँ की ममता अपनी जानिब खींच तो रही हो, बच्चों की मोहब्बत अपनी जानिब बुला तो रही हो, बीवी का प्यार आवाज़ तो दे रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो मैं इनको देख रहा हूँ, रोशनी हो रही है, उजाला हो रहा है, इस वजह से ये मेरा साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम ने हुक्म दिया है, चराग को बुझा दिया गया। बुझाने के बाद मेरे इमाम ने फिर इजाज़त अता फरमाई है। मेरे साथियों, देखो तुमको मालूम है, तुम अच्छे से जानते हो, अब करबला के मैदान में मौत जो यहाँ ठहरेगा उसका मुकद्दर बन चुकी है, मौत आकर के रहेगी। ये जालिम हमारे खून के प्यासे हैं, अहले बैत नबुव्वत के खून से अपने तलवारों को रंगना चाहते हैं। मेरे साथियों बताओ, हम कोई जंग का इरादा करके आए थे, हम कोई जिहाद के लिए आए थे, हम कोई लड़ने के लिए आए थे? जाओ, हुसैन इब्ने अली तुमसे राज़ी है। मेरे साथियों, जाओ अपने बच्चों के पास चले जाओ, जाओ अपनी बीवियों के पास चले जाओ, जाओ जाकर के अपने माँ बाप के पास पहुँच जाओ। फिर कोई साथी टच से मच नहीं हुआ। इमाम ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं, मेरी नज़रें इन पर पड़ रही हैं, जाना तो चाहते हो, दिल तो चाहता हो, मौत से बचना तो चाहते हो, लेकिन इस वजह से सिर्फ मैं इनको देख रहा हूँ, हया की वजह से नहीं उठ पा रहे हो। हुसैन ने निगाहों को नीचे झुकाया, नजरों को नीचे किया है, आंखों को बंद किया है। बंद करने के बाद इमाम फिर इजाजत अता फरमाते हैं। तमाम साथी दस्त बस्ता अर्ज करने लगते हैं, इमाम आप हमसे कैसी बात करते हैं, इन जालिमों के मुकाबले में हम आपको तन्हे तन्हा छोड़ के चले जाएं। इमाम आप कहते हैं मौत यहाँ पर मुकद्दर बन चुकी है, अगर मौत हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है, अगर यहाँ से भाग कर अपने घरों को वापस पहुंच जाएंगे। इमाम, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत का मुस्ता अगर नसीब में नसब हो चुका है, लिखा जा चुका है, तो घर भी जाकर नहीं बच पाएंगे, अगर 7 तालों के अंदर भी बंद हो जाएंगे। मौत अगर मेरे इमाम आना होगी तो मौत आकर के रहेगी, मौत वहां भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन इमाम, ऐसे आलम में अगर इन जालिमों के मुकाबले में, इन कूफियों के मुकाबले में, इन बेवफाओं के मुकाबले में
इन जालिमों के लश्कर जर्रार के बीच में आपको तन्हे तन्हा मेरे इमाम अगर छोड़ करके जाएंगे, जमाना गद्दार कहेगा, जमाना बेवफा कहेगा, गद्दारे रसूल, गद्दारे नवास है रसूल के नाम से पूरी जिंदगी याद किए जाते रहेंगे। लेकिन मेरे इमाम यहीं पर रहकर अगर जामे शहादत नोश फरमाएंगे तो इमाम जमाना मुस्तफा का वफादार कहेगा, जमाना मुहिब्बे अहले बैत कहेगा, जमाना नवासे रसूल का वफादार कहेगा। इमाम आप हमसे चाहने की बात करते हैं, इमाम अगर हमारे पास तलवारें होंगी तलवारों से आपका साथ निभाते रहेंगे। इमाम तलवारें मौजूद ना हो तीरों से आपका साथ निभाते रहेंगे। इमाम अगर तलवार ना हो तीर ना हो से भालों के जरिए, बर्छियों के जरिए, तीरों के जरिए आपका साथ निभाते रहेंगे। अगर इमाम ये सब कुछ भी मौजूद ना हो पत्थरों के जरिए इमाम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। इमाम अगर पत्थर भी हाथ ना आए तो जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान बाकी है, खून की एक एक बूंद बाकी है, खून का एक एक कतरा बाकी है, हमारे खून के अंदर रमक बाकी है, ऐ मेरे इमाम हम आपका साथ निभाते रहेंगे, हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह की कसम मेरे इमाम ने अपने साथियों का ये हौसला देखा था, ये हौसला समाअत किया था। मेरा इमाम फरमाता है एक तारीखी जुमला, जयपुर राजस्थान वालों इमाम आली मकाम ने कहा था कि इस वक्त रूए जमीन पर, दुनिया के अंदर, जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे जैसे मेरे साथी हैं दुनिया के अंदर किसी के ऐसे साथी मौजूद नहीं। अल्लाह अल्लाह, इमाम के साथियों का ये हौसला, अल्लाह अल्लाह, कैसे वफा शियार थे वो, कैसे मोहब्बत करने वाले थे, कैसे अहले बैत नबुव्वत की दामन से वाबस्ता थे, किस तरीके से हुसैन और हुसैन के घर वालों की मोहब्बत में गर्क थे। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, तारीख आज भी आप देखें, तारीख के औराख, तारीख के पन्ने आज भी गवाही दे रहे हैं कि जब तक करबल के मैदान में एक एक हुसैन का साथी मौजूद था, अहले बैत नबुव्वत के किसी भी फर्द को रन में जाने की, दुश्मनों से मुकाबला करने की इजाज़त नहीं थी। तमाम साथी कहते थे हुसैन जब तक जिस्म के अंदर जान है इन जालिमों से हम मुकाबला करेंगे, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान बाकी रहेगी इनके मुकाबले में हम आएंगे। अल्लाह अल्लाह, कैसे वो नौजवान थे, कैसे वो हुसैन के दीवाने थे, कैसे हुसैन के मत वाले थे, कैसे हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे। एक तो 17 दिन का दूल्हा था, 17 दिन का दूल्हा, 17 दिन हुए थे सिर्फ शादी को हुए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर पास ही की बस्ती में एक बुढ़िया रहती थी। बूढ़ी माँ को, उस बूढ़ी अम्मा को पता चला है करबल के मैदान में नबी के नवासों पर जुल्म किया जा रहा है, दाना पानी बंद कर दिया गया है। अपने बेटे लख्ते जिगर के पास आई है, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरे फर्जंद, मेरे शहजादे, आज तेरी माँ तुझसे सवाल करती है, आज तेरी माँ अपने दूध का कर्ज तुझसे मांगती है। जिस माँ ने तुझको दूध पिलाया है आज उस दूध का बदला तेरी माँ तुझसे मांग रही है। अल्लाह अल्लाह, बेटा अर्ज़ करता है माँ बताइए क्या बदला चाहिए, तेरा बेटा हाजिर है। माँ कहती है देख हमारे नबी के नवासों को करबल के मैदान में सताया जा रहा है, बेटा बता क्या करेगा ऐसी जिंदगानी का, बेटा बता क्या करेगा ऐसी ज़िंदगी का। जा तेरी माँ तुझसे सवाल करती है, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तेरी माँ तुझसे हाथ जोड़ के इल्तिजाए करती है, जा तू हुसैन इब्ने अली का साथ देने के लिए करबल के मैदान में चला जा। बेटे ने इतना सुना, माँ जैसा तेरा हुक्म है तेरा बेटा हाजिर है, माँ मैंने तेरा दूध पिया है, मेरी माँ जब ऐसी है तो याद रख माँ बेटा भी ऐसा ही निकलेगा। ये माएँ जब नेक हुआ करती हैं लोगों तभी बच्चे नेक हुआ करते हैं। अगर माँ खातून जन्नत हुआ करती है तो बेटा शहीद
शहीद आज़म हुआ करता है। जब माँ नेक होती है, माँ उम्मुल वरा उम्मुल खैर होती है, तो बेटा वलियों का इमाम गौसे आज़म हुआ करता है। अगर माँ माहे नूर फातिमा हुआ करती है, तो बेटा हिंद का राजा हम सब का ख्वाजा हुआ करता है। माँ की तरबियत का असर हुआ करता है। अगर माँ सित्रे मुअल्ला हुआ करती है, तो बेटा सैयदुश्शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसऊद गाजी हुआ करता है। ये माँ बाप की तरबियत का असर ही तो साहिबो हुआ करता है। अगर माँ तहज्जुद गुजार होती है, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है, अगर माँ रातों को उठ उठ कर अपने बच्चों को कुरान की लोरियाँ सुनाने वाली होती है, तो बेटा भी हज़रतों का हज़रत आला हज़रत हुआ करता है। जब माँ मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतज़ाम न हो सके, फंड मदरसे का बैंक बैलेंस मदरसे का बैलेंस ख़त्म हो जाए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतज़ाम करने के लिए पैसा ना हो, अपने गहनों को अपने ज़ेवरात को गिरवी रखकर अगर तनख्वाह का इंतज़ाम करने वाली होती है, अबे तो बेटा भी कोई और नहीं, उसकी उस माँ के कोख से जन्म लेने वाला बेटा कोई आम मामूली बच्चा नहीं, जिसको आज दुनिया फ़ख्रे अज़हर ताजे शरीयत अल्लामा अख्तर रज़ा खां के नाम से याद करती है, तो बेटा हुजूर ताजे शरीयत हुआ करता है। यही इनकी वालदा मोहतरमा हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की बीवी थी। जब मदरसा मंज़र इस्लाम का बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका था, फंडों में पैसा नहीं था, अपने जेवरों को बेचकर अपने जेवरों को गिरवी रखने के बाद मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतज़ाम किया था, तभी तो बेटा ताज शरीयत पैदा होता है। इसलिए लोगों माँ का बड़ा कलीदी किरदार होता है। आज की माँ देखो, माँ बिगड़ गई तो बेटा कहीं लल्लू है, कहीं पप्पू है, कहीं ये है, कहीं वो है। आज बेटों के हालात तुम देखो, क्योंकि देखो आप, जब बेटा रोता है माँ बेटे को मोबाइल देती है, बेटा रोता है बेटा माँ बेटे को गाने सुनाया करती है, बेटा रोता है बेटा किसी चीज़ का सवाल करता है, माँ बेटे को गलत मनाजिर दिखाया करती है। ऐ मेरी ख़वातीन, तुम्हारा बहुत अहम किरदार है बच्चों की परवरिश में। काश तुमने अपने बच्चों की परवरिश सही की होती। आज वो तो सही 10-10 साल 20-20 साल 22-22 साल के जवान हो जाते हैं, नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम है, आज इस्लाम की बातें उनको नहीं मालूम हुआ करती हैं, क्योंकि माँओं ने सिखाया ही नहीं है। अब माँ ने जब इतना कहा, बेटा राज़ी हो गया, अपनी बीवी के पास आया, बीवी मैं तुमको छोड़ कर जा रहा हूँ, हुसैन इब्ने अली का साथ देने के लिए जा रहा हूँ। बीवी भी कैसी नेक थी, इतने नेक काम के लिए अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। उम्मे वहब भी साथ हो जाती हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमैर निकलते हैं, करबल के मैदान में पहुंचते हैं, और सबसे पहले इब्ने ज़ियाद की जब जंग का नकारा बजा था, जंग का ऐलान हुआ था, 9 मुहर्रम की रात ही थी जो 10वीं की सुबह आने वाली थी, उसी में जालिम जंग करना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने इतना वक्त मांगा कि आज रात तो मुझको दिल खोल के इबादत कर लेने दी जाए, आज तो अपने रब की बारगाह में सजदा कर लेने दिया जाए। जुमेरात की रात थी, जुमा आने वाला था। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने पूरी रात इबादत की, फजर की नमाज काफ़िले वालों को, अपने साथियों को पढ़ाई, कुरान की तिलावत की। एक बात रोक कर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आजकल कुछ लोग कह दिया करते हैं, जहाँ मस्जिद पाओ, जहाँ जगह पाओ, वहीं पर उसी इमाम के पीछे नमाज अदा कर लिया करो। ये वहम बातिल है, ये बात गलत है। मेरे इमाम ने करबल के मैदान से पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है। लोग कह दिया करते हैं, अरे जहाँ भी अजान होने लगे, वक्त मिल जाए उसी मस्जिद में नमाज अदा कर लिया करो। क्यों फ़िरक़े की बातें करते हो, क्यों ऐसी तशद्दुद की तुम बातें करते हो? तो याद रखना, अजान हुसैनी खैमे में भी थी, अजान हुसैनी खैमे के अलावा यजीदी खैमे में भी थी। नमाज इधर भी हो रही थी, नमाज उधर भी हो रही थी। लोग बातें करते हैं, तादाद देख कर पीछे चले जाया करो, अपनी 4 ईंट की दीवार अलग मत रखा करो, अपनी बातें अलग मत किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में हुसैन ने उस शहीद आज़म ने पैगाम दिया था, अम्मा मियाँ देखो, यजीदी खैमे में भी अजानें थी, हुसैनी खैमे में भी अजानें थी, नमाज उधर भी थी, नमाज इधर
भी थी, कुरान की तिलावत इधर भी थी, कुरान की तिलावत उधर भी थी। अल्लाह को एक वो भी मान रहे थे, अल्लाह को एक ये भी मान रहे थे। लेकिन करबल के मैदान से उस नबी के नवासे ने, शहीद आज़म ने पैगाम दे दिया है, लोगों तादाद देखकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज़ान की आवाज़ सुनकर सिर्फ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमाम को भी देखना है। अगर इमाम मेरे नाना का वफादार हो तो खामोशी के साथ नियत बांधकर पीछे खड़े हो जाना, और इमाम नबी का, मेरे नाना का गद्दार हो, लात मार के उसको मुसल्ले से हटा दे। लोग बातें किया करते हैं, अरे 4 ईंट की तुम सुन्नियों अलग रखते हो, मसलक के आला हजरत वालों अपनी अलग बातें किया करते हो। हुसैन ने देखो कितने मुख्तसर थे, तादाद के साथ हुसैन जाते 22,000 के साथ मिल जाते, वो भी तो अज़ानें दे रहे थे, वो भी तो नमाज़ें पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, वक्त आया, जंग का नगारा बचा। अब इब्ने ज़ियाद की जानिब से उसका ही ग़ुलाम सालिम और एक दूसरा शख्स आया है, इधर से दूसरे लोग जाना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने उसी 17 दिन के दूल्हे को इजाज़त फरमाई है। अब्दुल्ला इब्ने उमैर पहुँचे हैं जंग के लिए। अब जैसे ही ललकारा है, वो कहता है आओ मेरे मुकाबले के लिए। सालिम जो इब्ने ज़ियाद का, और ज़ियाद का भी आज़ाद करदा ग़ुलाम था, वो कहता है अबे तू कहाँ मेरे मुकाबले के लिए आएगा, जा किसी और को भेज। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कहते हैं, ए फाहिशा के बेटे कान खोल करके सुन ले, आजा मेरे मुकाबले के लिए। उसने हमला किया है, हज़रत अब्दुल्ला ने हमले को रोका है, रोकने के बाद ऐसा करारा वार किया है, एक वार में उसको जहन्नम वासिल कर दिया है, जहन्नम रसीद कर दिया है, जहन्नम में पहुंचा दिया है। जो दूसरा शख्स आया था उसी तरीके से उसको भी, लेकिन आपकी हाथ की कुछ उंगलियां कट गई थी। अल्लाह अल्लाह, बीवी ये मंजर देख रही थी, बीवी से नहीं रहा गया, खैमे की चोब लकड़ी उठाई, उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह जैसे करबल के मैदान में आ जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ जामे शहादत नोश करूँगी। मेरे इमाम ने इतना देखा है, दोनों से अल्लाह अल्लाह जलाल में इमाम हुसैन आ जाते हैं। ए बीवी नहीं नहीं नहीं, 3 मरतबा मेरे इमाम ये जुमला फरमाते हैं कि इस्लाम हरगिज़ औरतों को जंग की इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम हरगिज़ बेपर्दा होने की औरत को इजाजत नहीं देता है। बीवी तुझको भी और तेरे शोहर को भी अल्लाह बेहतर से बेहतर बदलाता फरमाए, लेकिन बीवी तू वापस पलटा, इस्लाम की शहजादी तू वापस आ जा, आजा वापस पलटा। इस्लाम बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता है। ओ ख़वातीने इस्लाम, ओ इस्लाम की शहजादी हो, जब करबल जैसे मैदान में जहां पर नबी के नवासों को सताया जा रहा हो, 3 दिन से भूख और प्यास से परेशान हो, शिद्दत प्यास परेशान कर रही हो, वो जालिम आपके खून के प्यासे हो, ऐसे आलम में भी हुसैन बेपर्दगी के बारे में जलाल में आ जाते हैं। तुम तो दावत के नाम पर बेपर्दगी करती हो, तुम तो वलीमे के नाम पर बेपर्दा निकला करती हो, तुम तो शादियों के नाम पर बेपर्दा निकला करती हो, तुम तो शॉपिंग के नाम पर, शॉपिंग मॉलों पर, शॉपिंग के अड्डों पर बेपर्दगी किया करती हो। खुदारा ए फातिमा की कनीज़ो, ए कनीज़े फातिमा, सुन लो सुन लो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी से मोहब्बत करने वाली हो, पैगाम देख लो हुसैन ने क्या दिया है, पैगाम देख लो शहीद आज़म ने करबल के मैदान से क्या दिया है। अगर वाकई तुम फातिमा की कनीज़े हो, वाकई खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाली हो, खुदारा बेपर्दगी से बाज आ जाओ, खुदारा बेपर्दगी को छोड़ दो। अल्लाह ने जो पर्दे का तुमको हुक्म दिया है, पर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, पर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करो, खातून जन्नत के इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करो। हुजूर इमाम अली मकाम ने उस उम्मे वहाब को वापस बुलाया है, वापस आ गई है। अब वो 17 दिन का दूल्हा लड़ता चला जा रहा है, माँ के पास आया, माँ अब ये बता मैंने तेरे दूध का हक अदा किया या नहीं किया है। माँ कहती है वाकई बेटा तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है, जा तेरी माँ तुझसे राज़ी हो गई है, लेकिन अभी नहीं, जा जाकर के तू जामे शहादत नोश फरमा ले। जब तक
तक लड़ता रहे जब तक कि तुझको शहादत का मर्तबा ना मिल जाए। लड़ता रहा। वो 17 साल दूल्हा, 17 दिन का दूल्हा भी जाम शहादत नोश कर लिया करता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हाशमी नौजवानों की शहादत वो कल इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। 2 दिन और आपके पास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़िक्र में शिरकत किया करो। जिस दिन इस ज़िक्र की बरकत को आप इंशाअल्लाह महसूस कर लोगे। लोगों, अहले बैत की मोहब्बत का दामन अपने हाथों में मजबूती से थाम लो। अल्लाह की कसम, जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करता है, कल बरोज़ क़यामत मेरे मुस्तफ़ा उसको पकड़ पकड़ के ला कर के उसकी शफ़ाअत करेंगे। ढूंढ ढूंढ कर के लाएंगे प्यारे मुस्तफ़ा। अहले बैत की मोहब्बत का चराग सीनों में रोशन करो। किसी के बहकावे में मत आओ। सच्चे हुसैनी बनो, पक्के हुसैनी बनो। जो पैगाम हुसैन आज़म ने, शहीद आज़म ने करबल के मैदान से हमको दिया है, ख़वातीन आपको दिया है, उस पैगाम को आम करो। जो काम मुहर्रमुल हराम के महीने में करने चाहिए वो काम करने चाहिए। जो सूफियाँ का तरीक़ा है उस तरीक़ों को देखो। आप देखें, मुहर्रमुल हराम का जब महीना आता था, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 4 मुहर्रम से 11 मुहर्रम तक किसी से बात तक नहीं किया करते, तन्हाई इख्तियार कर लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि सूफिया जो अल्लाह वाले होते हैं वो करबल का उनको मुशाहदा तक कराया जाता है। ये वो बाबरकत महीना है। अल्लाह पाक सही माना में हमको हुसैन का, शहीद आज़म का सदक़ा अता फ़रमाए। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।